ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत सुंदर एक अलौकिक कथा। यह कथा नारद जी के ऊपर है। जो देव ऋषि नारद हैं वह दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र से देव ऋषि कैसे हो गए। यह कथा बहुत दिव्य है, अलौकिक है, ज्ञानवर्धक है और भक्ति प्रदान करने वाली तथा प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली है। यह भक्ति पर आधारित कथा है। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध अर्थात कौरव और पांडवों का जो युद्ध था वह समाप्त हो चुका था। पांडव अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंप करके स्वर्ग चले गए थे, क्योंकि पांडव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम गमन से बहुत दुखी थे। तब वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ लिख चुके थे, लेकिन उनके मन में एक असंतोष और दुख था। कहीं न कहीं एक अपूर्णता और निरसता का वे अनुभव कर रहे थे। व्यास जी सभी वेद लिखने के बाद 16 पुराण भी लिख चुके थे, फिर भी उन्हें एक शून्य दिखाई दे रहा था। उनका मन भ्रांत और विचलित हो गया, साथ में खिन्न भी हो गया। तभी उनके आश्रम में देव ऋषि नारद जी पधारे। वेद व्यास ने नारद जी का आदर सत्कार किया, सम्मान किया और उन्हें आसन पर बिठाया। देव ऋषि नारद बोले, व्यास जी, आपने वेद पुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे आदरणीय महनीय ग्रंथ लिखे हैं। शीघ्र ही युग परिवर्तन होने वाला है और कलयुग आएगा। कलयुग में वेद ब्रह्मसूत्र और 16 निरस पुराणों को कौन पढ़ेगा। ये सब ज्ञान प्रधान हैं। आपको अब भक्ति प्रधान ग्रंथ लिखना चाहिए। जैसे धन दान करने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार मन भी ध्यान करने से शुद्ध होता है और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। विद्वानों ने इस बात को कहा है, सराहा है कि मनुष्य की तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एक मात्र प्रयोजन ही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण भगवान के गुणों और बाल लीलाओं का वर्णन कीर्तन किया जाए। अब आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं से भरे ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। भगवान प्रेम पूर्वक भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसमें भगवान की बाल लीला को प्रधानता दें। बालक जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। बाल कृष्ण भी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, तत्ववेता हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान को जानने में समर्थ हैं। आपकी यह रचना भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण होकर लोगों को प्रेम और भक्ति दोनों प्रदान करेगी। भगवान प्रेम और प्रेमी के अधीन हैं। यह रचना लोक रंजन के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होगी। आप ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आप यह रचना अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने में पूर्ण समर्थ हैं। व्यास जी, जरा मुझे देखिए। मैं पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मणों की
दासी का पुत्र था और इस जन्म में देव ऋषि नारद बन गया। मैं आपको इसका पूरा इतिहास बताता हूँ। वे सभी वेद पाठी ब्राह्मण योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास का अनुष्ठान कर रहे थे। बचपन में मैं भी वहीं रहता था और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं बालक होकर चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से भी बहुत दूर रहता था, उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करता था। सेवा भाव देख करके वे बड़े प्रसन्न थे। उनके भोजन के बाद जो कुछ भी बच जाता मुझे भोजन के रूप में वह देते। इस भोजन से मेरे सभी पाप नष्ट हो गई और सुकृत अर्थात पुण्यों का उदय हुआ और मेरा हृदय भी शुद्ध और निर्मल हो गया। उनके यज्ञ अनुष्ठान में मेरी भी रुचि होने लगी। उनके श्री मुख से भगवान की मनोहर कथाएं लीलाएं सुनता था और कथाएं सुनते सुनते भगवान में मेरी रुचि हो गई। तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। तब मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार मैंने संपूर्ण चातुर्मास में तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उन महामुनियों से श्री हरि के निर्मल यश संकीर्तन श्रवण किया और मेरे हृदय में तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति जाग गई। मैं उन महात्माओं का मनसा वाचा कर्मणा मन से वाणी से कर्म से आज्ञाकारी था। तब उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय मुझे उस रहस्यमयी ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से बार बार किया था, जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को जान पाया। भगवान ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपी प्रेमा भक्ति दान किया। इसलिए व्यास जी, आप पूर्ण ज्ञानी हैं। आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन करने में समर्थ हैं। आप यह कार्य अवश्य कीजिए। संसार के दुख की शांति इसी से हो सकती है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, जब मैं महात्मा ज्ञानोपदेश दे करके चले गए, मेरी आयु बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। मेरी माँ एक तो स्त्री थी, फिर अनपढ़ और दासी थी। मुझे भी माँ के सिवा और कोई सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह पास में जकड़ा था। वह मेरी भक्ति में बड़ी बाधा बन गई। दैव योग से एक दिन गौशाला में सर्प के काटने से मेरी माँ का निधन हो गया। मैंने माँ के निमित्त सभी 10 गात्र कर्म संपन्न किए। अब मेरी भक्ति की बाधाएं दूर हो चुकी थी। मैं घर से निकल पड़ा। मार्ग में अनेक दुर्गम पहाड़, जंगल, हिंसक पशु भी मिले। मैं सभी बाधाओं को पार कर एक नदी के तट पर पहुंचा। मैंने स्नान किया और जल पान किया। मेरी थकावट दूर हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर जैसे मुझे महात्माओं ने उपदेश दिया, मैं ही मन उन भगवान का ध्यान करने लगा और
हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान का वह अलौकिक स्वरूप के दर्शन मैंने किए। इसके बाद फिर मुझे उस स्वरूप के दर्शन कभी नहीं हुए। जब मैं भगवान के दर्शन के लिए पागल हो गया, तब भगवान ने मधुर वाणी में मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, इस जीवन में तुम्हारे हृदय में कुछ वासना शेष रह गई है। फिर भी अपने इस प्राकृत शरीर को छोड़कर तुम मेरे पार्षद बन जाओगे और फिर जन्म लोगे, अर्थात आपका पुनर्जन्म होगा और तुम्हें इस जन्म की स्मृति अर्थात याद भी रहेगी। मैंने महात्माओं को प्रणाम किया, मैंने परमात्मा को प्रणाम किया। इस प्रकार मैं भगवान का नाम लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। कुछ समय बाद मेरा पांच भौतिक शरीर समाप्त हो गया। जब कल्प समाप्त हुआ, तब प्रलय के बाद ब्रह्मा जी के इंद्रियों से मरीचि आदि के जन्म के साथ मेरा भी जन्म हुआ। तब से मैं वैकुंठ आदि समस्त 14 लोकों में बेरोक टोक भ्रमण करता हूँ। ब्रह्मा जी से जन्म होने के कारण मेरा एक नाम ब्रह्म नंदन भी है। यह सुंदर वीणा मुझे उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भजन के लिए प्रदान की है और मैं भगवान का नारायण नाम प्रतिक्षण इस वीणा से और अपनी वाणी से लेता रहता हूँ और मैं नारायण का गुणगान करता फिरता हूँ। मैं देवऋषि नारद हो गया। व्यास जी, जब नारद आते हैं तभी भक्ति उत्पन्न होती है और तभी प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। व्यास जी, आप ज्ञानपरायण हैं और आप निष्पाप हैं। आप अपने शोक को, संताप को, असंतोष को दूर कीजिए। आप वही कीजिए जैसा मैंने उपदेश दिया है। नारद जी, जब ज्ञान और नारद जी ने कहा, जब ज्ञान और नारद मिलते हैं तो वह उच्च कोटि का ज्ञान हो जाता है, योग हो जाता है। और नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया और व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आरंभ करने लगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।